देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे नगरी प्रयागराज में, जहां नगर निगम एक तरफ लोगों को स्वच्छता के लिए अभियान चलाकर जागरूक कर रहा है, तो वहीं दूसरा नज़ारा सिविल लाइंस के गेट टाइम रेस्टोरेंट के बाहर का है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से खुले में मांस को, चिकन को फेंक दिया गया है और यहां पर सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते इसे नोच कर खा रहे हैं और पूरे में गंदगी फैला रहे हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती और सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में सड़कों पर गंदगी फैलाई जा रही है, जिससे कि संक्रमण भी फैल सकता है। और अगल बगल कई खाने की प्रतिष्ठित दुकानें हैं और दुकानों के बाहर जिस तरह से ये गंदगी का अंबार रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा फैलाया जा रहा है, अब देखना होगा इस पर नगर निगम कब और किस तरह की कार्रवाई करता है, और क्या फिर या इसी तरह से गंदगी फैलाते रहते हैं। और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से हो रहा वायरल। हापुड़ जनपद में हुए अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में जहां आक्रोश है, तो वहीं इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं स्वतः संज्ञान लेने के बाद जहां 50 से 60 पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से एक अर्जेंट हेयरिंग के लिए एप्लीकेशन दाखिल किया गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से सीनियर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अभिनव गौड़ ने कोर्ट में सामने अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने हाईकोर्ट की प्रे की थी कि जिस पर कोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी गठित हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए विशेष कमेटी का गठन किया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 सिटिंग जज को समेत कुल 6 लोग को शामिल किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद गठित कमेटी में न्यायमूर्ति एम.के. गुप्ता, न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति फैज़ आलम खान सहित अन्य 3 लोग को शामिल किया गया। अन्य 3 लोग में लर्नेड एडवोकेट जनरल बार काउंसिल के अध्यक्ष, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है अधिवक्ता हाई कोर्ट का, आइए दिखाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में बार काउंसिल की तरफ से एक अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसमें बार काउंसिल ने यह प्रे की थी कि जो एसआईटी फॉर्म हुई है और जो पिछले विगत दिनों में जो एफआईआर दर्ज हुई है माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत में, उसकी स्टेटस रिपोर्ट उक्त प्रकरण में सबमिट की जाए। उक्त एप्लीकेशन पे माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए एक स्पेशल कमेटी का फॉर्मेशन किया है, जिसमें 3 सिटिंग जजेज़ हैं, जिसमें ऑनरेबल एम.के. गुप्ता साहब हैं, ऑनरेबल राजन रॉय साहब हैं, ऑनरेबल फैज़ आलम खान साहब हैं, और 3 अन्य मेंबर्स हैं, जिसमें लर्नेड एडवोकेट जनरल हैं और बार काउंसिल के अध्यक्ष व बार एसोसिएशन हाई कोर्ट के अध्यक्ष को भी मेंबर बनाया गया है। और उक्त कमेटी को सारे पावर्स दिए गए हैं कि वो सारे ग्रीवांस जितने भी लोग अफेक्टेड हैं उसको सुन करके कार्रवाई करें। देखिए, ये तो मुद्दा और ये डिसीज़न तो बार काउंसिल का है, लेकिन क्योंकि बार काउंसिल की एप्लीकेशन थी, उस पर संज्ञान लिया गया है, तो बाकी चीज़ें तो उन लोग को तय करनी है। जी, मैं विभू राय हूँ। मैं श्री अभिनव गौड़ और श्री अनूप त्रिवेदी सीनियर एडवोकेट इसमें अपीयर किए थे। मकई बेचने वाले ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। वहीं एक दरोगा पर जहां गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित ने कहा, दरोगा साहब मकई भी खाते हैं और बार बार थाने भी ले जाते हैं। पीड़ित ने बताया कि दरोगा सोराब अहमद लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। सादे पेपर पर जहां हस्ताक्षर करा लेते हैं और दफ़ा 60 में चालान करने की बात कहते हैं। युवक बहमालपुर वार्ड से पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुका है। पीड़ित युवक ने बयां किया अपना दर्द, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित ने अपनी शिकायत जनपद के अधिकारियों से कर रहा है। थरवई पुलिस लगातार इन दिनों सुर्खियों में भी है, लेकिन पुलिस अधिकारियों पर ज़रा भी इसका ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं दरोगा हैं जो पूर्व में थाना कर्नलगंज में छात्र को कमरे में बंद करके पीटने का भी आरोप लगा था। इन दरोगा पर थाना थरवई क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। भाई मकई है तो पकड़े, मकई खाँ गए पकड़े लेके चला जाएंगे, कहीं चलो कुछ नहीं करेंगे, पूछताछ करेंगे, छोड़ देंगे। बस ये कहाँ, बस दे चक्कर लेंगे, तय चक्कर भैया
काहे में लई के रहे ने दारू दफा काट लगाए हैं घाट तो दारू बन में थका थे कबो जिंदगी में आज तक इतना बड़ा हो गया नहीं बने पीबे की न बनबे की तो के लई जात है पकड़ के और नहीं पापला थे सौरभ का नाम है सौरभ कहाँ है सिपाही दरोगा सिपाही है दरोगा है सिपाही है जो ड्राइवर जो चलाओ अमित मतलब रंगे हाथ तो का पकड़े रहे दारू कुछ हाँ वैसे दुकान मक्काई बेचते हुआ दारू कहाँ मक्काई बेचते खा लीजिए हाँ कोनो नहीं बेचते मक्काई बेचते थे नहीं जहाँ था भाई काम ही धंधा करते रहे कहूँ एका करा कहूँ ओका करा कहूँ साहिब को चला जाए बीडीसीओ तो जीता है ना एक बार अरे बीडी हमारे मारता ही नहीं किया मतलब जीता तो रहे ना तो कहाँ जाता जाता ही वो सस्ती साहब क्या बताए 4 दिन लेकिन भाई कैसे 4 दिन कल संजय के रखिए हमारे 10-11 बजे ले गए काहे लई जाते हैं कोनो बात विवाद है कुछ कुछ नहीं यहाँ ले जाए कहाँ साइन करावे जो है कई लोग टहन का अकेले क्या और सबके हमको कल से नहीं ले गए तो बस तो ना परिवार को परेशान कर तो हमारे दूर नाम बटा 7 की मुकदमा है मुकदमा बा का कभी जिंदगी में कभी जेल ही नहीं गए कभी कुछ नहीं बहुत सही जाना था भैया कब को शिकायत हो बताइए दारू अभी बना था दारू बना था दारू काम बंद रहे वो सब बंद कराए थे हम बंद हो गया तब सादा पेपर साइन कराए हमारे जाते सादा पेपर में क्या साइन कर दिए जबरदस्ती कराए जबरदस्ती ठीक है संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कुलजीत सिंह सदस्य कृषि समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उनके भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पाया कि गायों की बीमारी लंपी का प्रकोप फैला हुआ है और कई गायों की बीमारी तेजी से बढ़ी है। कोटवा जमीनपुर गांव में कई गाय बीमार कारण मर गई हैं, जिसकी सूचना विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह को दी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल वैक्सीनेशन और उचित दवाई हेतु जिला अधिकारी प्रयागराज को निर्देशित किया था, लेकिन 1-2 जगह के अलावा कहीं वैक्सीनेशन नहीं हुआ, ऐसा प्रेस वार्ता करते हुए बताया। और साथ ही कहा, ऐसी जानकारी कल मैं जब जगतपुर क्षेत्र में गांव में गया तो मुझे हुआ। ब्लॉक बहादुरपुर के कोटवा कछार असड़िया के आसपास के गांव से लेकर जगतपुर तक बीमारी काफ़ी मात्रा में फैली है और करछना में भी इसका जानकारी प्राप्त हुई कि लंपी बीमारी गाय बराबर मर रही हैं। और अभी कोई इसकी सीमा निर्धारित नहीं है, अभी तो बरसाती जल्दी सी वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए। जब ठंड हो जाएगी तो इससे तक हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। 15 दिन के लिए ये होता है। 15 दिन के अंदर वो जैसे हम लोगों के चिकन बॉक्स होता है, वही एक स्प्रे का प्रयोग करें या फिर हम उसमें कुछ पाउडर आते हैं, वो वेटनरी के लोग जाते हैं, हम लोग इतने जानते हैं कि पाउडर आता है, उसको लगाने से ठीक हो जाता है। लेकिन अच्छा ये बताइए, ये तो पालतू जानवरों को देने पास जिसका कोई नहीं है, ऐसी अभी हमारे यहाँ बहुत संख्या है। सरकार करे कहे, लेकिन ये असलियत है कि अभी हमारे इलाहाबाद में ही आप देखें कम से कम 20,000 30,000 अभी छोटा जानवर है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कहाँ है, इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी को होती है। अगर छोटा जानवर है तो कोशिश करनी चाहिए। जहां मानसून ने फिर से दस्तक दी है और बारिश शुरू हो गई है, जहां लगातार बारिश के कारण अब जहां घर से लोगों को निकलना तो मुश्किल हुआ है, मगर गर्मी से भी राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए और नज़ारा है ये करेली के लेबर चौराहे से 16 मार्केट का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और किस तरह से लोगों को हाइड एंड सीक खेलते हुए बच के निकलते हुए जाना पड़ रहा है। और कई बार लोग रात में यहाँ दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं।
मगर आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात हुई थी, मगर किस तरह से बड़े बड़े सड़कों पर गड्ढे हैं और ना ही आज तक इनका विकास हो पाया है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 2 बार सरकार बन चुकी है, यूपी में बदल चुकी है, मगर उसके बावजूद आज तक सड़कें बदहाल हैं और इन्हीं बदहाल सड़कों से लोगों को आना जाना पड़ता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज तक नहीं हुई गड्ढा मुक्त ये सड़कें। प्रयागराज के करेली क्षेत्र के मस्तान मार्केट के पीछे दरगाह अरशदी में अलहाज सूफ़ी अरशद अली शाह हसनी अजीज़ी अबरारी अबुलाई साबरी चिश्ती का 3 रोज़ उर्स अपनी शान और शौकत के साथ मुकम्मल हुआ, जिसमें दूर दराज से आए हुए ज़ायरीनों ने शिरकत किया। ये उर्स सफ़र महीने में चाँद की 20, 21, 22 तारीख को मनाया जाता है। आज सुबह 11 बजे गुस्ल की आखिरी रस्म अदा की गई, जिसके बाद लंगर आम किया गया। दरगाह शरीफ में के सज्जादा नशी सूफ़ी फैज़ान मियाँ साहब की ज़ेरे निगरानी उर्स को मुकम्मल किया गया। मौजूद सूफ़ी अरशद मियाँ के खलीफा जनाब सूफ़ी डॉक्टर मूसा साहब, सूफ़ी डॉक्टर शकील, सूफ़ी सहीम खान, सूफ़ी अनीस खान व मुरीदों में असद राजू, आमिर शमशेर अहमद, साजिद असगर अली, आरिस खान समेत कई लोग मौजूद रहे। नगरी प्रयागराज में जहां प्रतिबंधित पक्षियों को बीते दिनों एसटीएफ ने छापेमारी में पकड़ा था, जहां सूचना एसटीएफ को मिली थी कि प्रतिबंधित पक्षियों को लेकर तस्कर जा रहे हैं, जिसके बाद बैराना इलाके में जहां बागड़ धर्मशाला के पास चेकिंग के दौरान एक कार से तोते ले जा रहे तस्करों को पकड़ा था, जिसके बाद तस्करों से तोतों को आज़ाद कराकर वहीं वन विभाग को सौंप दिया गया था। तो उसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने आज बड़ी कार्य किया है, जहां तोतों को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है और इन्हें आज़ाद किया गया। करीब 500 पंछियों को जहां आज आज़ाद कर दिया गया वन विभाग के द्वारा। बीते दिनों तस्करों से इनको छुड़ाया गया था, जिसके बाद अब ये पूरी तरह से आज़ाद होकर खुले आसमान में अब चैन ले रहे हैं और उड़ते हुए अपनी उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।